वेलकम टू बैक। आज बात की जाएगी महंगाई के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी वक़ास साहब और सीनियर सहाफ़ी ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी मसाइल पर बात करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है शहरी। ये कहते हैं कि महंगाई किसकी वजह से हुई, ज़िम्मेदार कौन है, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा ज़िम्मेदार कौन है महंगाई का? सर अगर मैं असल में बात करूं तो इसका असल ज़िम्मेदार इमरान खान है। जी सर, मुझे ये बताएं, आज जो तेल बढ़ चुका है कल की निस्बत 35 रुपये लीटर बढ़ा, अब वो किसकी हुकूमत है इस वक्त? जी सर, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूं। इसका दुख हमें है जिसकी वजह से मैं यहाँ आपके पास आया हूं, और मुझे ये यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाएँगे कि जिन्होंने इस महंगाई में आवाम को पीसा है। ये ज़रूर मेरी बात है, क्योंकि मैं अब जिम्मेदार कौन है महंगाई? अब जिम्मेदार ये 5वां साल इमरान खान का चल रहा है। जब तक उसके मुआहदे चल रहे हैं ये ऐसा महंगाई का काम चलता रहेगा। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इमरान खान तस्लीम करे कि उसने गलत कहा था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा। ये उसकी सज़ा मिल रही है, आप जहां से मर्जी पता कर लें। वज़ीर आज़म तो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं। सर ये 5वां साल उसी गवर्नमेंट का है। जब बाहर के मुल्कों में मुआहदे किए जाते हैं तो 5 साल के किए जाते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि चौथे साल टूटेगी हुकूमत, तीसरे साल टूटेगी। इसका किसी को नहीं पता होता। मुआहदा 5 साल का ही होता है। ये जो चीज़ें चल रही हैं ये उसी की पॉलिसी चल रही है। और उसके कितने वज़ीरों ने कहा है, वो शौकत तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि महंगाई होगी होगी होगी। तो क्यों कह रहे हैं? अगर उनको पता नहीं है, उन्होंने मुआहदे नहीं किए, तो वो क्यों कह रहे हैं कि होगी? अच्छा सर, आपका इतराज़ ये है कि महंगाई इमरान खान की वजह से? बिल्कुल सर, मैं इतराज़, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब जब बाहर थे हुकूमत से, उस वक्त वो कहते थे कि हम पेट्रोल नीचे ले आएंगे, हम मशीद को ठीक कर देंगे। जब उनको पता है कि महंगाई नहीं रुक रही तो वो क्यों हुकूमत में आए? फिर इनको आने की क्या वजह थी? सर देखे ना किसी को तो ये करना पड़ेगा। कोई ना कोई शख्स तो ये करेगा। अब देखो, उन्होंने अपना सारा वोट बैंक दाव पे लगा दिया है। लोग बातें कर रहे हैं कि ये उनका दौर है, उनको संभालना चाहिए, लेकिन असल हकीकत जो इसके पीछे है वो आवाम को नहीं बता सकते। आप महंगाई के बारे में देखें ना, महंगाई के बारे में यही कहा गया है, लेकिन इनको इस वक्त नहीं चाहिए था कि ये 5 साल इमरान खान को पूरे करने देते। जिस तरह मुल्क जाता वो हम देख लेते, आवाम देखती क्या कर रहा है। ये जब इन्होंने आके बीच में कहा कि हम मशीद को ठीक करें, इन्होंने खाकान अब्बासी ने, सब ने बैठ के और टीवी पे हर बंदे ने कहा है कि हम मशीद को ठीक करेंगे, हम मशीद को ठीक करेंगे। अब वो उनकी बातें वो कहाँ गई? अगर हम इमरान खान का बयानिया लेते हैं तो जो उन्होंने चलो बात की थी, महंगाई हुई है, लेकिन इन्होंने बड़े बयान की दिए थे, वो कहाँ चले गए? उसका भी बताएं ना। अब इनका कसूर है। सर आपका सवाल मुकम्मल हो गया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने हुकूमत ली नहीं, उनको हुकूमत दिलवाई गई है। मैंने ये कहा कि इमरान खान चोर रास्ते से आया। बिल्कुल चोर रास्ते से आया। रास्ता कौन सा था? वही तो कह रहा हूँ कि वोट इस तरह चुराया गया कि एक पार्टी का निशान हटा दिया गया। पढ़े लिखे बंदे को पता चल गया मेरा ये कैंडिडेट है। अनपढ़ को सिर्फ निशान नज़र आता है, वो नहीं देख सकता कि मेरे कैंडिडेट का नाम कहाँ लिखा है। सर ये चोर रास्ता होता है। अच्छा, ये चोर रास्ता? बिल्कुल चोर रास्ता है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान चोर है, हर लिहाज से चोर है। आप इमरान खान की किसी पॉलिसी को नहीं मान रहे, तो आप ये भी तो मुझे बताएं ना कि ये जो इन्होंने PDM तहरीक चलाई, उसके तहत इन्होंने इमरान खान को गिराया, तो इसमें इनका साबिते कदम जो उठाने का फ़ैसला था, इस पर तो ये कायम दायम नहीं रह सके नून लीग वाले। तो इस पर आप क्या कहेंगे हमें? ये तो एक महंगाई का इन्होंने एक और सलाब ला के अवाम पे मुसल्लत कर दिया। सर आपका सवाल मुकम्मल हो गया। सर सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि गवर्नमेंट चल रही थी, इसकी इस्तीफ़े की बात हुई थी, इसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पंजाब की गवर्नमेंट इसके पास थी, KP की इसके पास थी, कश्मीर बल्तिस्तान की अब भी इसके पास है। अगर ये गवर्नमेंट ये 8 माह चल जाती तो क्या नुकसान हो जाता? आपसे मेरा सवाल फिर वापसी वहीं पे आते हैं, महंगाई की तरफ। आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का महंगाई का, अब महंगाई पे हमारे पास आए हैं बात करने के लिए कि महंगाई इमरान खान ने की है। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने महंगाई की, इमरान खान जब इक़्तिदार में था तो डॉलर की कीमत क्या थी और आज डॉलर की कीमत क्या है? इसके बारे में क्या कहते हैं? आप तो बड़े बेनिफिट के साथ कह रहे थे कि PDM की हमारी हुकूमत आई है, जो हमारा है डॉलर काबू करने वाला, जो जिन काबू कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसहाक डार काबू कर सकता है। इसहाक डार ने आकर क्या किया? सिर्फ 4 दिन के लिए अवाम को खुश किया। अब वो कहाँ है? उसकी जो फार्मेलिटीज़ थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, या जो उनके पास पॉलिसियाँ थी,
जो नारा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है? जो आजकल आटे का थैला 10 किलो का है वो भी 648 रुपये का हो गया है, जो कि पहले ऑलरेडी जो मिल रहा था 350 रुपये का एक आवाम की पहुंच में था। 650 रुपये का मतलब ये है कि एक मज़दूर की सारे दिन की दिहाड़ी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसका जवाब मैं आवाम से लेता हूँ। आवाम खुद बताएगी कि जब इमरान खान आया था उस वक्त चीज़ों के रेट क्या थे। जब इमरान खान ने गवर्नमेंट ली थी, इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त इन्हीं चीज़ों की कीमत क्या थी? 65 रुपये लीटर तेल था, 45 रुपये किलो चीनी थी। ये चीज़ें बाद में बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? ये उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से। मेरे कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ने गलत पॉलिसियाँ अपनाई, गलत मुआहदे किए, उसको नहीं पता था, उसने गलत इदारों को टॉर्चर किया। और जो काम करने वाले लोग थे, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जो काम करने वाले लोग थे सिर्फ उन्हीं पे केस हुए थे उस वक्त। आप तारीख दोहरा के देख लें। ये इसने पता किस चीज़ का बदला हमसे लिया है? इसके बाप पे करप्शन का केस चला था, इकरामुल्लाह नियाज़ी, उस पे केस था एक करप्शन का, उसका बदला इसने हमसे लिया। ये गलत अच्छा, किया। आप कौन सी जमात से हैं आप? मैं किसी जमात से नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फिर एक आपसे पाकिस्तानी कौन हूँ। सा आपसे मैं- फिर कौन सा बदला लिया? मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी, मेरा बदला मेरे वोट चोरी होने का मुझे जो वोट दुख आप हुआ। किसको डालना सर, चाहते मैं हैं? शकरगढ़ नारोवाल, ज़िला नारोवाल से वोट सर, कास्ट आप करने आया था। वोट किसको डालना चाहते हैं जो चोरी हुआ निशान? मैं डालना चाहता था अपने फ्यूचर को, यानी कि मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उस वक्त जो कि तरक्की की राह पे लेके जा रहे थे, जब उनकी पहले गवर्नमेंट नहीं थी, अब 2013 से पहले का इलेक्शन जो था वो, तब लोड शेडिंग इतनी थी, कोई मंसूबा नहीं लगा अब था। आपने अदालतों में रेड की हुई है। जी सर, किसके मैंने खिलाफ की किया हुई आपने? है। मैंने इमरान खान के खिलाफ की हुई है। यानी कि आप कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। अब इसका कोई हल निकालें आप, हल निकालें। हल दो चीज़ें हैं सर। ये मैं देखें, आला रिकॉल इंडिया या अफला कॉपीराइट इज़ प्रोटेक्टेड बला। इमरान खान के लिए मेरा ये जुमला ज़रूरी है, सब गौर से सुने इसको। इमरान खान कमिटेड कम्फर्ट बट गॉट स्कॉट फ्री। इसकी वजह ये है कि उसने इतारों को टार्चर किया है सर, नहीं मीडिया छोड़ा। आप देख लें, आप अपने चैनल पे एक बात उसके ख़िलाफ़ चलवा के दिखा लें, वो कहेगा जी वो मीडिया मेरे ख़िलाफ़ है। ये नहीं कहेगा कि उसकी बात में कोई वज़न है, मैं अपने आप को ठीक करूं। सर ऐसे नहीं होगा जब तक इमरान खान अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा कि मैंने IMF को गलत ललकारा, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए, या उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, ताकि IMF को ये तो पता चले कि हमने चोर को पकड़ लिया है। अच्छा, अगर इमरान खान अपनी गलती तस्लीम कर ले, फिर आप क्या करोगे? ये एहतजाज छोड़ देंगे अपना? सर हम अपना एहतजाज छोड़ देंगे, हमें उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरा उसने क्या बिगाड़ लेना है या मैंने उसका क्या बिगाड़ लेना है? बातों से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोज़ सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और फिर एक ही टेबल पे बैठने की भी सोचते हैं। ये चलता है दुनिया में। मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे जैसे लोगों को कुछ तो कम से कम सुकून मिले, जो कि कभी 2018 से पहले जब इसने धरना दिया था तब की इसकी स्पीच सुन लें आप, किसी भी जलसे की उठा के, तब क्या कहता था, अब क्या कहता है। अब आप सर वो तो उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए अवाम का नारा लगाया, महंगाई मुकाओ का नारा लगाया। आपका जो मंशूर है, आपके जो जमात का मंशूर है, उनका भी महंगाई मुकाओ का नारा लगा के वो फ्रंट पे आए थे। अब क्यों महंगाई काबू क्यों नहीं आ रही इनसे, ये बताएं आप। सर मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि महंगाई सर की जब असल पता जड़- था, सर जब पता था कि इसके मुआहदे गलत हैं, तो फिर वो इक़्तिदार में क्यों आए? उनको चाहिए था वो अपने इक़्तिदार में अपना वो वेट करते, इंतज़ार करते, आवाम खुद फैसला करती उसे हटाने के लिए। तो सर अगर आज हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, कल को पाकिस्तान का नाम ही बदल दिया जाता तो हम क्या कर लेते? कश्मीर पे कर्फ्यू लगा, आधे घंटे का एहतजाज करने का कहा गया था, उसके बाद कितने जुमे एहतजाज हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सर ये गलत पॉलिसियाँ होती हैं, ये मामले सड़कों पे हल नहीं होते, ये टेबल पे बैठ के हल करने पड़ेंगे और ये इदारे मजबूत करेंगे तो होंगे, ऐसे नहीं होंगे। आर्मी चीफ क्या चीज़ होती है? पूरे पाकिस्तान का दिफा होता है, उस पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये किसी शहरी के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं। फवाद चौधरी का एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उसने कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब कतई नहीं चाहते थे कि ये इस्लामी मुल्क बने। अब मुझे बताएं आप कि उसके पास कौन सी ऐसी नॉलेज है वो कह रहा है कि वो इस्लामी मुल्क नहीं बनाना चाहते थे, जिसका नाम ही उन्होंने पाकिस्तान रखा।
उसमें इस्लाम की कहाँ गुंजाइश रह जाती कि नहीं चाहते थे वो। सर ये आप सियासी जगह पर आप जा रहे हैं, आपने महंगाई का बतलाना था कि आप कहते हैं कि महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान ने MIF से गलत मुआहदे किए हैं। अगर इमरान खान ने MIF से गलत मुआहदे किए हैं तो फिर नून लीग को क्या ज़रूरत थी इक़्तिदार में आने के लिए? अगर इल्ज़ाम अगर इमरान खान पर ही रहना था तो इसका ज़िम्मेदार कौन है महंगाई का? इनका कहना है कि इमरान खान है। हम आपको दोबारा फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।